Hello बच्चों, let's read the question. The question says, examine the given figure of pectoral girdle and forelimb and identify the part labeled as A, B, C and D. क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक डायग्राम गिवन है पेक्टोरल गिर्डल का एंड फोरलिम्स का. हमें इसके अंदर A, B, C एंड D को आइडेंटिफाई करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें जो यहाँ पे डायग्राम गिवन है उसको ऑब्जर्व करना है और फिर जितने भी यहाँ पे हमें पार्ट मिसिंग है उन सभी को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे पेक्टोरल गिर्डल होगा. पेक्टोरल गिर्डल है यहाँ पर और प्रेजेंट है यहाँ पे क्या, फोरलिम्ब की प्रेजेंस है, फोरलिम्ब. तो स्टार्ट करते हैं. पेक्टोरल गिर्डल के लिए अब हम यहाँ पे देखते हैं. तो पेक्टोरल गिर्डल, ये वाला जो रीजन है हमारा, फोरलिम्ब कहाँ से स्टार्ट होता है, फोरलिम्ब स्टार्ट होता है हमारा ह्यूमरस से. ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ से स्टार्टिंग है एक्चुअली में फोरलिम्ब की. ये वाला क्या पार्ट है, दिस इज एक्चुअली में पेक्टोरल गिर्डल का पार्ट. तो पेक्टोरल गिर्डल में यहाँ पे किस चीज की प्रेजेंस होगी भाई, यहाँ पे प्रेजेंस होती है दो चीजें. एक होता है यहाँ पे क्लेविकल, एक यहाँ पे क्लेविकल होगा और एक यहाँ पे होगा स्कैपुला वाला रीजन. ठीक है, दो यहाँ चीजों की यहाँ पे प्रेजेंट होती है. तो भाई स्कैपुला तो है नहीं, स्कैपुला तो अपने आप के अंदर एक ट्राइंगुलर बोन है, क्लेविकल ही हो गया ये. तो ए हमें पता है, ए इज क्लेविकल. ठीक है, अब यहाँ पे हम फोरलिम्ब पर बढ़ते हैं. तो फोरलिम्ब के अंदर सबसे लंबी वाली बोन होती है, उसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज ह्यूमरस. तो बी का भी हमें पता चल गया कि बी क्या है, बी इज ह्यूमरस वाली बोन. ए था हमारा यहाँ पे क्या, क्लेविकल, स्कैपुला नहीं है बिकॉज वरना वो ट्राइंगुलर होता है शेप के अंदर. तो बी हमें ह्यूमरस यहाँ पे पता चल गया. नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं ये वाली बोन हमें मेंशन है. तो हमें पता है कि जो थंब के साइड वाली जो बोन होती है उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं. तो सी क्या हो गया, सी इज रेडियस, रेडियस वाली बोन हो गई सी. फिर इसके बाद हम यहाँ पे डी वाला रीजन मेंशन है, ये वाला जो रीजन है हमारा. अब इस वाले रीजन को यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कौन सा वाला रीजन है, हमारे कार्पल्स का रीजन है. डी इज एक्चुअली में कार्पल्स वाला रीजन. ये हमको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, कार्पल कहते हैं जिसको हम बोलते हैं रिस्ट बोन. रिस्ट बोन भी बोला जाता है, रिस्ट बोन्स. रिस्ट बोन्स कितनी होती है हमारी नंबर के अंदर, अगर हम इस पॉइंट को सिर्फ ऐसे याद रख लें तो 8 होती है नंबर के अंदर. ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन के अंदर इन्हीं पार्ट्स के बारे में पूछा गया था कि भाई बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है. तो हमने इन सबको आइडेंटिफाई कर लिया. सो अगर हमारे सारे के सारे ऑप्शन मैच करेंगे सो करेक्ट आंसर विल बी ए. सो ए इज आवर करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन देखते हैं, बाकी के यहाँ पे क्यों इनकरेक्ट है. ए में, बी में हमें क्या गिवन है, स्कैपुला. तो भाई यहीं पर इनकरेक्ट हो गया, स्कैपुला तो था नहीं ना, ट्रायंगुलर बोन है. फिर हमें यहाँ पे गिवन है फीमर, तो ये फिर से इनकरेक्ट हो गया बिकॉज फीमर जो होती है वो आपकी लॉन्गेस्ट बोन है, मगर किसकी, हिंड लिम्ब की, फोरलिम्ब की नहीं है. फिर हमें गिवन है अल्ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया. थंब के साइड वाली जो बोन होती है उसको रेडियस होती है, वो अल्ना नहीं होती है. फिर हमें गिवन है टार्सल, ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज टार्सल्स तो भाई आपके पैरों के पार्ट की, जो आपकी पैरों की रीजन के बोन्स होते हैं उसको टार्सल कहा जाता है. नेक्स्ट देखते हैं क्लाविकल. ठीक है, फिर फीमर दे दिया, इनकरेक्ट हो गया. रेडियस हमारा ठीक है, कार्पल्स ये ठीक है, बट यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन गलत था तो पूरा इनकरेक्ट हो गया. स्कैपुला इनकरेक्ट हो गया, स्कैपुला तो था ही नहीं. ह्यूमरस ठीक है. अल्ना फिर से इनकरेक्ट हो गया. फैलेंजिस, फैलेंजिस ये है नहीं भाई, फैलेंजिस ये वाला रीजन है, जो बोन्स होती है हमारे डिजिट्स की, फिंगर्स की बोन को फैलेंजिस कहते हैं, ये डिजिट वाली बोन होती है. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.